गजरा वाली फिर तरसने लगी है। भारतीय सिनेमा जगत की बेहद खूबसूरत और मासूम सी दिखने वाली इस अदाकारा ने सिल्वर स्क्रीन पर कई हीरो के साथ रोमांस किया, लेकिन असल जिंदगी में झेला अकेलेपन का दर्द। ऐसी क्या वजह थी कि इस अभिनेत्री ने कुंवारी होते हुए भी खुद को विधवा मान लिया था? ये अदाकारा जिंदगी के आखिरी वक्त में डिप्रेशन तक का शिकार हो गई थी। जिंदगी में सभी के हिस्से में प्यार आ जाए और अगर मिल भी जाए तो वो मुकम्मल हो जाए, ये जरूरी नहीं। आपने ये शेर तो सुना ही होगा, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल। आज हम बात करेंगे सिनेमा जगत की जानी मानी एक्ट्रेस नंदा के बारे में। उनके करियर की शुरुआत कैसे हुई, आखिर क्यों उन्हें सिर्फ 5 साल की उम्र में अपने घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी, कुंवारी होते हुए भी विधवा जैसी जिंदगी जीने पर होना पड़ा मजबूर। बताएंगे बहुत कुछ खास, बने रहिए हमारे साथ। मशहूर अभिनेत्री नंदा का जन्म 8 जनवरी 1939 को कोल्हापुर में हुआ था। उनके पिता विनायक दामोदर कर्नाटकी मराठी सिनेमा के सफल अभिनेता और निर्देशक थे। नंदा के पिता को फिल्मों का जितना शौक था, नंदा उतना ही फिल्मों से दूर भागती थी। वो कभी भी फिल्मों में काम करना चाहती ही नहीं थी, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वो फिल्मों में काम करे और एक कामयाब अदाकारा बने। नंदा की फिल्मों में आने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। एक बार नंदा जब स्कूल से लौटी तो उनके पिता ने उनसे कहा, कल तैयार रहना, तुम्हें फिल्म की शूटिंग के लिए जाना है और इसके लिए तुम्हारे बाल भी काटने होंगे। उस वक्त नंदा महज 7 साल की थी। हर लड़की की तरह उन्हें भी अपने बालों से बहुत लगाव था और वो रोने लगी। उन्होंने कहा, मुझे किसी शूटिंग पर नहीं जाना है, लेकिन उनकी माँ के बहुत समझाने पर वो बाल कटवाने के लिए तैयार हो गई। शूटिंग के दौरान उनके बाल छोटे छोटे काट दिए गए। इस फिल्म में उन्होंने एक छोटे लड़के का किरदार निभाया था और वो फिल्म थी मंदिर। उन्होंने अपने पिता की बात रखने के लिए ये रोल किया था, लेकिन उस वक्त उन्हें ये पता नहीं था कि ये उनके पिता की आखिरी इच्छा है जिसे वो पूरा कर रही हैं। जब नंदा 8 साल की हुई तभी उनके पिता की अचानक मौत हो गई। पिता के जाने के बाद उनके घर की आर्थिक हालत बिगड़ने लगी और घर की जिम्मेदारी का बोझ नंदा के मासूम कंधों पर आ गया। उन्होंने 1948 से 1956 तक फिल्मों में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। उन्हें सभी बेबी नंदा के नाम से बुलाते थे। जब नंदा थोड़ी बड़ी हुई तो उनके चाचा वी शांताराम ने उन्हें फिल्म तूफान और दिया में ब्रेक दिया। इसके बाद नंदा ने फिल्म हम दोनों, 3 देवियां जैसी कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन से। इस फिल्म में नंदा ने बलराज साहनी की अंधी बहन का किरदार निभाया था। भैया मेरे राखी के बंधन को ये फिल्म सुपरहिट रही और लोगों को उनकी अदाकारी बहुत पसंद आई। इस फिल्म के बाद लोगों ने उन्हें सैकड़ों की तादाद में राखियां भेजी थी और इसी साल उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई, धूल का फूल। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार लीड रोल में थे और ये फिल्म भी सुपरहिट रही। इस फिल्म ने नंदा को कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। नंदा ने यूं तो उस वक्त के सभी हीरो के साथ काम किया, लेकिन उनकी जोड़ी बनी एक्टर शशि कपूर के साथ। उन्होंने शशि कपूर के साथ 9 फिल्मों में काम किया जो सभी बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं। शशि कपूर और नंदा की सबसे हिट फिल्म रही 1965 में आई जब जब फूल खिले। इस फिल्म में नंदा ने एक वेस्टर्नाइज्ड लड़की की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म ने उनकी छवि को एक छुई मुई सी लड़की से फैशनेबल स्टार में बदल दिया। एक बेहतरीन अदाकारा और कई हिट फिल्में देने के बावजूद नंदा की अभिनय प्रतिभा का सही इस्तेमाल नहीं किया गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। उन्होंने अपने करियर में कई चैलेंजिंग रोल भी किए। 1969 में उनकी फिल्म आई थी इत्तेफाक। इस फिल्म में राजेश खन्ना लीड रोल में थे। नंदा ने इस फिल्म में नेगेटिव रोल निभाया था, लेकिन दर्शकों को उनका ये रूप पसंद नहीं आया। एक बार फिर 1973 में उन्हें एक फिल्म ऑफर हुई, नया नशा। इस फिल्म में उन्होंने एक ड्रग एडिक्ट लड़की की भूमिका निभाई थी। 1000 कैश मांग रहा था। कैश इस वक्त कहाँ से लाऊं? लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। अब नंदा को समझ आ गया था कि उनका वक्त खत्म हो गया है और उन्होंने खुद को धीरे धीरे रुपहले पर्दे से अलग कर लिया। चलिए अब बात करते हैं नंदा जी की निजी जिंदगी के बारे में। अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठाने में वो इतनी मसरूफ हो गईं कि उन्हें अपने बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला।
नंदा उन एक्ट्रेसेस में से रही जिन्होंने कभी भी शादी नहीं की। दरअसल वो डायरेक्टर मनमोहन देसाई से बेइंतहा प्यार करती थी। मनमोहन भी नंदा जी को दिल ही दिल में बेहद चाहते थे, लेकिन नंदा जी बेहद शर्मीले स्वभाव की थी। उन्होंने कभी भी मनमोहन देसाई से अपने प्यार का इजहार नहीं किया और ना ही कभी मनमोहन देसाई ने उनसे अपने दिल की बात कही और मनमोहन ने किसी और से शादी कर ली। मनमोहन की शादी के बाद नंदा तन्हाई और अकेलेपन के अंधेरे में खो गईं। मनमोहन देसाई अपनी शादीशुदा जिंदगी में बिजी हो गए, लेकिन कुछ सालों के बाद ही उनकी पत्नी की मौत हो गई। इसके बाद मनमोहन ने एक बार फिर अपने पहले प्यार नंदा को मोहब्बत का पैगाम भेजा। अब की बार नंदा ने अपने प्यार को अपना लिया और अपने परिवार और कुछ खास दोस्तों के समझाने पर 52 साल की उम्र में मनमोहन देसाई से सगाई कर ली। लेकिन किस्मत को ये साथ पसंद नहीं आया। सगाई के 2 साल के बाद ही मनमोहन देसाई की एक हादसे में मौत हो गई और नंदा एक बार फिर अकेली रह गई। लेकिन इस हादसे ने नंदा जी को अंदर से तोड़कर रख दिया था। सारी रात रोए मेरे साथ। वो कुंवारी होते हुए भी खुद को मनमोहन देसाई की विधवा मानने लगी। मनमोहन देसाई के जाने के बाद नंदा जी अब सिर्फ सफेद कपड़े पहनती और वो अकेली और काफी चुपचाप भी रहने लगी थी। अपने आखिरी वक्त में उन्होंने लोगों से मिलना तक बंद कर दिया था। 2014 को 75 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया और ये मासूम और प्यारी सी अदाकारा अपने दिल में ढेर सारा अकेलापन लिए इस दुनिया से रुखसत हो गई। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जहाँ